तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है, मित्र वही है जो भीड़ में खोने ना दे। मित्र वही है जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही है जो रात में सोने ना दे। तो आज हम लोग प्रश्न वाले 8.2 का प्रश्न संख्या 2 का हम लोग 1 को हल करते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब विकल्प चुनना नहीं है, सिर्फ विकल्प चुन देंगे। इसको कैसे आया वो भी बताना है, इसलिए लिखा है विकल्प का औचित्य दीजिए, है ना। इसका निष्कर्ष बताइए कैसे आया है। क्लियर हुआ? ध्यान देंगे। 2tan 30° बाय 1 + 10 स्क्वायर 30°। क्या लिखा हुआ है? 2tan 30° बाय 1 + 10 स्क्वायर 30°, है ना। बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो आप बताइए, हम लोग पहले से ही पता है हम लोग को कि tan 30° का मान होता है 1/√3। ठीक है। अब बताइए 2 है तो क्या लिख देंगे हम लोग? 2 × tan 30°। तो tan 30° का मान क्या होता है? 1/√3 बाय 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस tan स्क्वायर 30°। तो यहाँ पर स्क्वायर है नहीं ना, सिर्फ tan 30° मान बताइए ना आप लोग। 1/√3 है, स्क्वायर है ना, तो क्या लगा देंगे हम लोग? स्क्वायर लगा देंगे। सीख गए ना आप लोग स्क्वायर वाला फॉर्मूला। tan 30° मान बैठा लेना है, स्क्वायर है तो क्या लगा दिए हम लोग? स्क्वायर लगा दिए। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 × 2 बाय √3 लिखेंगे ना ऐसा। 1 है तो 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 और √3 को 2 बार लिखेंगे। आप लोग नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 1/√3 गुना 1/√3 ऐसा 2 बार लिखेंगे कि नहीं। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 कितना आएगा? 1 आएगा ना। √3 सेम संख्या का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? रूट हट जाता है, तो लिख देंगे 3। यहाँ तक आप लोग समझ में आया कि नहीं बताइए। फिर से ऊपर वाला सेम संख्या लिख दे रहे हैं ना, 2/√3 लिख दिए। 2/√3 इसको कैसे बताया था हल करना? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 3 में 1 जोड़ दीजिए 4। फिर से देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 3 और 3 में 1 जोड़ दीजिए 4 और नीचे लिख देना है 3। समझ में आ गया? ये डिवाइड का साइन होगा ना, तो लिखेंगे 2/√3 गुना नीचे वाला संख्या का हो जाएगा, पलट जाएगा 3/4। आप लोग पेन कॉपी को नहीं पलटाना, इस संख्या को पलट रहे हैं, है ना। आप बताइए कट भी रहा है का? 2 × 2 और 2 दूना 4, कटेगा कि नहीं? ऊपर बच गया 3 और नीचे का बच गया 2√3 बिना रूट वाला, और फिर है क्या है? रूट वाला। यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में इस चैप्टर को, प्रश्नवाली को। 3/2√3 है ना। अब बताएं रूट वाला को ऊपर में करंग करना है, तो ऊपर भी √3 और नीचे भी क्या लिख देंगे? √3। सिर्फ 3 है ना, √3 है ना, तो √3 ऊपर भी लिखना है, √3 नीचे भी लिखना है। अब बताइए 3 गुना √3 और नीचे क्या होगा? 2 गुना √3 गुना √3, तो बन जाएगा 3। बनेगा कि नहीं? √3 गुना √3 सेम संख्या से गुना करने से रूट का हो जाता है, हट जाता है। आप बताइए 3 हट गया, कट गया कि हट गया? बताइए। √3/2। कौन सा प्रश्न 2 को हम लोग हल करते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45°।
बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू का है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया है 10 90 डिग्री, बी में 1, सी में साइन 45 और डी में क्या है 0। ध्यान देंगे। पता है ना 10 का मान हम लोग पता है थे ना, अभी बताए थे ना 10 45 डिग्री का होगा 1। तो हल में क्या लिखेंगे हम लोग, 1 है तो 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान का होता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। लीजिए बाय 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 10 45 डिग्री 10 स्क्वायर 45 डिग्री है ना, लेकिन देखना हम लोग 10 45 डिग्री का मान पहले बैठा लेंगे। कितना आएगा 1 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस 1 की स्क्वायर 1 होगा ना, 1 गुना 1 यानी देख लीजिए 1 की स्क्वायर 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1 और नीचे 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर फिर से 1 आएगा, आएगा कि नहीं बताइए आप लोग। 1 में 1 घटा दीजिए 0 आएगा, नीचे 1 और 1 को जोड़ दीजिए 2 और डिवाइड करिए तो आ जाएगा 0। कहीं पर है डी नंबर है ना, ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर आप लोग। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। अब ध्यान देंगे तो साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a का है बराबर है। तो ठीक है हम लोग साइन 2a बराबर 2 साइन a है तो a का बराबर क्वेश्चन तब सत्य होता है जब a का हो बराबर हो, मतलब a और a दोनों का होना चाहिए बराबर होगा, तभी आपस में दोनों क्या होगा बराबर होगा। अब ध्यान देंगे साइन 2 होता है कि 2 साइन होता है, पहले ध्यान देंगे पहले क्या आता है नंबर, उसके बाद नहीं आता है साइन, है ना। पिछले बार देखा ना 2 साइन इस तरफ 2 10 इस तरफ लिखा हुआ था। तो ध्यान देंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन है तो साइन। अब ध्यान देंगे 2 इंटू एक मान अगर 30 डिग्री रखेंगे तो 30 डिग्री रखेंगे तो कैसे बैठेगा, ये तो पहले 2 है तो मल्टीप्लाई तो संख्या हम कर नहीं सकते हैं, है ना। अब ध्यान देंगे आप लोग बताते देखिए, जैसे साइन है 2 इंटू ए है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग साइन 2 इंटू एक मान 30 डिग्री, तब कैसे बैठाएगा इसका मान, साइन यहाँ पर है डिग्री आपका यहाँ पर है अब बीच में 2 है तो संभव है बैठाना, संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या बताते हैं हम लोग एक मान हम लोग मान लेते 0 का मान लेते 0 बराबर है तो बराबर है 0 डिग्री, 2 है तो 2 इंटू साइन ए मतलब क्या मान लेंगे 0 डिग्री, का मान लेंगे तो 0 डिग्री। आप बताइए नेक्स्ट बार 0 डिग्री मान लेते हैं ना। आप इसको जब मल्टीप्लाई 0 डिग्री से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 0 बराबर है तो बराबर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, दोनों तरफ का आ जाएगा 0। तो आंसर आप लोग क्या आ जाता है, ये आंसर आ जाता है आप लोग को, है ना। ये प्रूव हो गया। यहाँ तक भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए।